इंडिया, प्राचीन अजूबों का देश, अपने आघोष में वास्तुकला के अनमोल खजाने को समेटे हुए है। राजस्थान के शानदार किलों से लेकर तमिलनाडु के शांत मंदिरों तक देश इतिहास और संस्कृति का एक जीवंत संग्रहालय है। हर एक इमारत एक कहानी कहती है, इसे बनाने वाले लोगों और उनके समय की कहानी। इन सब में एलोरा का कैलाश मंदिर बीते युग की प्रतिभा और कलात्मक चमक का प्रमाण है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि स्थापत्य कला का एक प्रतीक है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। एक ही चट्टान से तराशा गया यह अद्वितीय मंदिर दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा मंदिर है। विशाल स्तंभों, जटिल नक्काशी और फैले हुए आंगनों वाले इस मंदिर का विशाल आकार विस्मयकारी है। यह इंजीनियरिंग और कला का एक अद्भुत नमूना है जो प्राचीन भारतीय कारीगरों के कौशल को प्रदर्शित करता है। अपनी भव्यता और जटिल सुंदरता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला कैलाश मंदिर देखने लायक है। मंदिर के हर इंच पर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हुई विस्तृत नक्काशी की गई है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। जमीन से ऊपर की ओर बनाए गए पारंपरिक मंदिरों के विपरीत कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था। निर्माण की इस अनोखी विधि में मंदिर की संरचना को प्रकट करने के लिए भारी मात्रा में चट्टान को हटाना शामिल था। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और निष्पादन की आवश्यकता थी। एक ऐसा कारनामा जो आज भी वास्तुकारों और इतिहासकारों को हैरान करता है। कैलाश मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल की गई ऊपर से नीचे की ओर नक्काशी करने की तकनीक अध्ययन और प्रशंसा का विषय है। आधुनिक उपकरणों और तकनीक के बिना प्राचीन निर्माताओं ने इतनी सटीकता और विवरण कैसे प्राप्त किया? इस अनोखी विधि में सावधानी पूर्वक योजना और निष्पादन शामिल था, जिसने एक ठोस चट्टान को भक्ति और कला के लुभावने दृश्य में बदल दिया। कैलाश मंदिर मानव रचनात्मकता और दृढ़ता का प्रतीक है, जो इस बात का एक कालातीत प्रमाण है कि दृष्टि और दृढ़ संकल्प से क्या हासिल किया जा सकता है। रहस्य में डूबा कैलाश मंदिर की असली उत्पत्ति विद्वानों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण को बताता है, जिन्होंने 756 और 773 ईस्वी के बीच शासन किया। मंदिर परिसर के भीतर मिले शिलालेख उसके शासनकाल के दौरान इसके निर्माण का सुझाव देते हैं, संभवतः भगवान शिव को श्रद्धांजलि के रूप में, जिनको यह मंदिर समर्पित है। हालांकि निर्णायक सबूतों की कमी अटकलों और वैकल्पिक व्याख्याओं के लिए जगह छोड़ती है, जो मंदिर के आकर्षण को बढ़ाता है। कैलाश मंदिर का निर्माण इंजीनियरिंग और कला का एक अनोखा कारनामा था। कुशल कारीगरों की कल्पना कीजिए, उनके औजार चट्टान पर बज रहे हैं, बेसाल्ट की चट्टान को बारीकी से काट रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि इस लुभावने मंदिर को बनाने के लिए 2 लाख टन से ज्यादा चट्टान की खुदाई की गई थी। इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई नीचे की ओर नक्काशी करने की तकनीक बिल्डरों के पास मौजूद सावधानी पूर्वक योजना और उन्नत वास्तु ज्ञान का प्रमाण है। ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर काम करने की इस विधि ने संरचना की स्थिरता सुनिश्चित की और जटिल विवरण और विशाल स्तंभों के निर्माण की अनुमति दी। कैलाश मंदिर में प्रवेश करना एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा है, जहां आध्यात्मिकता कलात्मक प्रतिभा के साथ मिलती है। मंदिर परिसर आंगनों, मंदिरों और स्तंभों वाले हॉल की एक भूल भुलैया है, जिनमें से प्रत्येक को जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों का वर्णन करती है। परिसर के केंद्र में भगवान शिव को समर्पित मुख्य मंदिर है। यहाँ शिव का प्रतीक एक विशाल लिंगम मंदिर के धार्मिक महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है। आसपास की दीवारों को रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाती मूर्तियों से सजाया गया है, जो इन महाकाव्यों को जीवंत करती हैं। भाग 5, पवित्र भूमि से परे, एलोरा के खजानों का अनावरण। कैलाश मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफाओं को बनाने वाली 34 रॉक कट गुफाओं में से एक है। एक ही चट्टान से तराशा गया यह शानदार मंदिर प्राचीन भारतीय कारीगरों की वास्तुकला की प्रतिभा और कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे हिमालय में शिव के पवित्र निवास कैलाश पर्वत के सदृश बनाया गया है। मंदिर का विशाल आकार और जटिल विवरण देखने वालों को विस्मय में डाल देता है, जिससे यह दुनिया की सबसे उल्लेखनीय संरचनाओं में से एक बन जाता है। 2 किलोमीटर से अधिक में फैली ये गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन कला और वास्तुकला के अनोखे मेल का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो प्राचीन भारत में इन धर्मों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को दर्शाती है। प्रत्येक गुफा अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है, जिसमें जटिल नक्काशी, विस्तृत मूर्तियां और आश्चर्यजनक भित्ति चित्र हैं, जो भक्ति, पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन की कहानियां कहते हैं। 5वीं शताब्दी की बौद्ध गुफाओं में शांत बुद्ध प्रतिमाओं और जटिल नक्काशी से सजाए गए मठ और चैपल शामिल हैं।
छठी और 8वीं शताब्दी के बीच निर्मित हिंदू गुफाएं देवताओं, पौराणिक दृश्यों और महाकाव्य कथाओं की अपनी विस्तृत मूर्तियों के लिए जानी जाती हैं। 9वीं और 10वीं शताब्दी की जैन गुफाओं में तीर्थंकरों और अन्य धार्मिक शख्सियतों की विस्तृत नक्काशी है, जो अहिंसा और तपस्या के जैन दर्शन को दर्शाती है। कैलाश के बाहर की गुफाओं की खोज सदियों पहले इस क्षेत्र में विकसित विविध धार्मिक प्रथाओं और कलात्मक परंपराओं की एक झलक पेश करती है। जैसे ही आप मंद रोशनी वाले गलियारों और कक्षों में घूमते हैं, आप लगभग प्राचीन मंत्रोच्चार और प्रार्थनाओं की गूंज सुन सकते हैं। इन गुफाओं की दीवारों और छतों को जटिल नक्काशी और चित्रों से सजाया गया है, जो धार्मिक ग्रंथों, ऐतिहासिक घटनाओं और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को दर्शाते हैं। प्रत्येक गुफा का अपना अनूठा आकर्षण और कहानी है, जो एलोरा की खोज को वास्तव में समृद्ध अनुभव बनाती है। बौद्ध गुफाओं में शांत बुद्ध प्रतिमाओं से लेकर जैन तीर्थंकरों की जटिल नक्काशी तक, एलोरा प्राचीन भारतीय कला और इतिहास का खजाना है। बुद्ध प्रतिमाओं के शांत भाव शांति और का एहसास दिलाते हैं, जबकि जैन तीर्थंकरों की विस्तृत नक्काशी कारीगरों की आध्यात्मिक गहराई और कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाती है। एलोरा में प्रत्येक मूर्तिकला, प्रत्येक नक्काशी और प्रत्येक चित्र प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक विरासत का प्रमाण है। एलोरा की यात्रा केवल इतिहास के माध्यम से एक यात्रा नहीं है, बल्कि बीते युग की आध्यात्मिक और कलात्मक उपलब्धियों के माध्यम से भी एक यात्रा है। भाग 6, विश्वास की गूंज, किंवदंतियां और मान्यताएं। सदियों से कैलाश मंदिर कई किंवदंतियों और मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोक कथाएं रातों रात इसके चमत्कारी निर्माण की कहानियां सुनाती हैं, इसे दैवीय हस्तक्षेप का श्रेय देती हैं। कुछ कहानियों का दावा है कि मंदिर का निर्माण महाकाव्य महाभारत के पांडव भाइयों ने अपने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की सहायता से किया था। हालांकि ये कहानियां झूठी हो सकती हैं, लेकिन ये आश्चर्य और विस्मय की भावना को उजागर करती है, जो कैलाश मंदिर पैदा करता है, अपने भौतिक रूप को पार करके विश्वास और भक्ति का प्रतीक बन जाता है। भाग 7, मंदिर की विरासत, समय का एक प्रमाण। कैलाश मंदिर आज अपने रचनाकारों की प्रतिभा, रचनात्मकता और आध्यात्मिक भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसकी अखंड संरचना, जटिल नक्काशी और विशाल आकार देखने वालों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। एक धार्मिक स्थल से कहीं अधिक ये मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो रॉक कट वास्तुकला के शिखर और विभिन्न धर्मों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थायी विरासत मानव कल्पना की शक्ति और प्राचीन अजूबों के कालातीत आकर्षण की याद दिलाती है। भाग 8, संरक्षण और सुरक्षा, हमारी विरासत की रक्षा। आने वाली पीढ़ियों के लिए कैलाश मंदिर और एलोरा की गुफाओं का संरक्षण सर्वोपरि है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और आगे के क्षरण को रोकने और प्राकृतिक तत्वों से इसकी रक्षा के उपाय लागू किए हैं। हालांकि पर्यटन, प्रदूषण और समय बीतने का प्रभाव लगातार चुनौतियां पेश करता है। पहुंच और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। आगंतुकों के बीच जिम्मेदार पर्यटन के महत्व और इस अपूरणीय विरासत की रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। भाग 9, निष्कर्ष, एक स्थायी विरासत। एलोरा का कैलाश मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह विश्वास, कला और मानवीय प्रयास का संगम है। एक ही चट्टान से तराशा गया यह वास्तुशिल्प आश्चर्य अपने रचनाकारों की प्रतिभा और समर्पण का प्रमाण है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर प्राचीन इंजीनियरिंग और कलात्मक उत्कृष्टता का चमत्कार है। इसके विशाल शिखर और जटिल नक्काशी पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक भक्ति की कहानियां कहते हैं, जो बीते युग के सार को दर्शाते हैं। इसका अस्तित्व इस बात की याद दिलाता है कि मानवीय महत्वाकांक्षा किस ऊंचाई तक पहुंच सकती है, और जब आध्यात्मिकता कलात्मक प्रतिभा के साथ मिलती है तो कालातीत सुंदरता का निर्माण हो सकता है। अपनी विस्तृत मूर्तियों और विस्तृत राहत के साथ मंदिर का विशाल आकार उन कारीगरों के असाधारण कौशल और दृष्टि को प्रदर्शित करता है जिन्होंने इसे जीवंत किया। प्रत्येक नक्काशी, प्रत्येक मूर्ति एक बड़े आख्यान का एक हिस्सा है, जो भक्ति, रचनात्मकता और मानव आत्मा की दिव्य खोज की बात करता है। जैसे ही हम इसकी भव्यता और जटिल विवरणों पर अचंभा करते हैं, हमें ऐसे वास्तुशिल्प चमत्कारों के संरक्षण के महत्व की याद दिलाई जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और मोहित करती रहे। कैलाश मंदिर केवल अतीत का अवशेष नहीं है, यह एक जीवंत स्मारक है जो दुनिया भर के आगंतुकों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। इसके संरचनात्मक अखंडता और ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने में संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं,
जिससे भविष्य की पीढ़ियों को इसके वैभव का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। क्योंकि कैलाश मंदिर के केंद्र में एक कहानी है जो बताई जानी बाकी है, विश्वास, कलात्मकता और प्राचीन भारत की स्थायी भावना की कहानी। यह मंदिर सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, समृद्ध इतिहास और परंपराओं का प्रतीक है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को आकार दिया है। जैसे ही सूरज मंदिर के ऊपर डूबता है और इसके प्राचीन पत्थरों पर सुनहरी आभा बिखेरता है, कोई भी अतीत से जुड़ाव की गहरी भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। एक ऐसा अतीत जो कैलाश मंदिर की स्थायी विरासत के माध्यम से जीवित रहता है।